नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज 24/7 पर। और बहुत सारे आप में से जो बच्चे हैं मुझे लगातार एक ही कमेंट कर रहे हो, लगातार एक ही मैसेज कर रहे हो, ईमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू कि भैया एक मंथ की स्ट्रेटजी बता दो, लास्ट 1 मंथ स्ट्रेटजी बता दो और मुझे ये बता दो मैंने अभी तक बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है, कैसे मैं 95+ % ला सकता हूं, कैसे मैं 95+ इंग्लिश में पा सकता हूं। तो सबसे पहला तुम्हारा मिथ तोड़ देता हूं मैं, बेटा जी अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं करी है, आप अभी 1 महीने पहले जागे हो, तो यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 95% नंबर ला सको। सबसे पहली बात, टाइम लो। झटका लगा क्या? अरे नहीं यार, वो वाला वीडियो तो देखा था और उस वीडियो में तो साफ साफ लिखा था ऐसे करके इस तरफ 60% बना हुआ था और ऐसे करके उंगली कर दी, इधर 90% बना हुआ था, इधर एक आदमी खड़ा हुआ था ऐसे करके। अरे यार ये तो हमने देखा हुआ है, ऐसे कैसे हो गया? पर ये सच्चाई नहीं है ना यार। मैं अपने वीडियो पर व्यू लाना चाहता हूं, खूब सारे बच्चे मेरे वीडियो को देखें, तो भैया आप आ जाओगे, मैं कुछ भी झूठा सा लिख दूं, एक क्लास में 10,000 नंबर पार, तुम आ जाओ दौड़ते हुए। नहीं होता यार, ये प्रैक्टिकलिटी समझो। शिक्षा बहुत आराम से समझी जाती है, बहुत दिमाग में उतर जाती है, तब जाकर के नंबर आते हैं, तब तुम समझते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, चीजें समझते हो, तब आंसर लिख पाते हो। देयर आर सो मेनी थिंग्स जो स्टेप बाय स्टेप, एक एक सीढ़ी चढ़ के बनते हैं, तभी 1 साल दिया जाता है एक क्लास को। 1 महीने में क्लास 12 नहीं कंप्लीट हो जाती। और आप ये सोच रहे हो आपने 12 महीने में से 11 महीने उड़ा दिए, कुछ नहीं किया, एंड इन द लास्ट 1 मंथ यू वांट 95%+। तो क्या वो बच्चा मूर्ख था जो क्लास 11th में मेहनत कर रहा था, क्लास 12th के शुरुआत से मेहनत कर रहा था? उसके पास एज रहेगी ना आपसे। और जब वो बच्चा खींच खांच करके 98% ला पाता है इतनी मेहनत करने के बाद, तो आप कहां से 95% ला पाओगे? जरा सच्चाई को समझो। और मैं ये नहीं बोल रहा कि आप डिमोटिवेट हो जाओ, लेकिन सच्चाई प्रैक्टिकलिटी के साथ चलना पड़ेगा बेटे। ये वो जमाना कतई नहीं है कि आप एकदम से कुछ नहीं किया एकदम से कुछ हो जाएगा। हाँ, वो एक्सेप्शनल केस हो सकता है कि आपको मैंने जो पढ़ाया या किसी ने आपको कोई पीडीएफ दी वही पेपर में आ गया, तो भैया किस्मत बहुत अच्छी थी तुम्हारी, लेकिन प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। पॉसिबल है क्या? जहां तक मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, एक्सपीरियंस समझना बेटा, आपके हाफ ईयरली, कुछ लोगों ने हाफ ईयरली नहीं भी दिए होंगे, अगर किसी बच्चे के हाफ ईयरली में थे 80%, किसी के थे 85%, किसी के थे 90% और किसी के थे 60%, ठीक है, और कोई भैया फेल ही हो गया था, तो भैया जो 80% वाला है वो खुद भी मेहनत करके, खुद मेहनत करके मैं बोल रहा हूं, वो चला जा सकता है बेटा 85% तक, वो अपनी मेहनत से जा सकता है, ठीक है ना। थोड़ी मेहनत करेगा 85% पहुंच जाएगा, 85 वाला 90 पहुंच जाएगा। 5% के लिए बच्चा खुद मेहनत करे तो पहुंच सकता है, 90 वाला 95 जा सकता है, 92% जा सकता है, क्योंकि जितना ऊपर जाओगे उतना कठिन हो जाती है रेस, है ना। 60 वाला मेहनत करेगा भैया 70% तक भी जा सकता है, क्योंकि यहां पर मार्जिन ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन आप मेरे साथ जुड़ते हो तो ये 60 वाला मैक्सिमम टू मैक्सिमम बेटा 85 तक जाएगा, क्या पता 90 पहुंच जाए, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अलग अलग बच्चों की कैटेगरी है, मैं बात करूंगा कैसे कैसे करना है ये भी करूंगा, पर पहले आप अपने मिथ को तोड़िए। ये जो आपको वीडियोस बरगलाने के लिए बना देते हैं लोग, उन वीडियोस से दूर रहिए, वरना आपका जीवन खतरे में है, घंटी बज चुकी है। आप लोग कृपया करके दूर रहिए उन वीडियोस से। 90% वाला जो बच्चा है वो मेरे साथ रहेगा तो 95-96% आराम से ले आएगा, ठीक है। जो बच्चा 85 पा रहा है वो भी मेरे साथ मेहनत करके 95% तक पहुंच सकता है। जो बच्चा 80 पा रहा है वो भी मेरे साथ मेहनत करके 90-92% तक पहुंच सकता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि 60 वाला सीधे 95 पर पहुंच जाए, संभव नहीं है बेटा। जितना मैं जानता हूं संभव नहीं है। आपकी मैक्सिमम लिमिट यहां तक जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि मैं जब आपको क्वेश्चंस बता दूंगा ना, मुझे पता है मेरे कंटेंट से कितना पेपर में आने वाला है, उसके बाद 80-85% आएंगे बच्चे। वरना अगर मैं ये बोल दूं ना केवल मैं आपको पढ़ा दूं और आपको आए कुछ ना, तब तो भूल ही जाओ बच्चे। जब मेरा कंटेंट बहुत सॉलिड है तब मैं ये बोल पा रहा हूं कि ये 60% वाला बच्चा, जो फेल होने वाला बच्चा, उसको पास करा के 70% आराम से ला सकते हैं। जो बच्चा 33% के लिए परेशान हो रहा हो ना, इन बच्चों को तो मैं खास करके बोलता हूं बेटा तुम्हारे 75% कम किसी के नहीं आएंगे। जिसने कभी ना पढ़ाई की हो, बिल्कुल पढ़ाई ना हो, इंग्लिश देखी ही ना हो भैया, क्लास 12th में 11th तक की पढ़ा उसने ठीक ठाक से, तो भैया उसके 75% तो मैं ला करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये मेरे ऊपर है। इतना तो मैं दे दूंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा उतने से इतना आ जाए कि तुम्हारे 75% आ जाए। लेकिन अगर तुम्हें इसके लिए लड़ाई करनी है, तुम्हें इसके लिए लड़ाई करनी है, तो फिर तुम्हें स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। और ये बच्चे या जो 35% 33% वाले बच्चे हैं, वो इसका ख्वाब अगर देख रहे हैं तो ख्वाब देखना बुरा नहीं, लेकिन रियलिस्टिक ख्वाब देखो बेटा, ठीक है। फिलहाल अब बात करते करना क्या पड़ेगा। ये तो भैया आपने बातें बता दी, करें क्या, कैसे क्या करें, ठीक है। अभी रियलिस्टिक बातें कर ली। आओ, सबसे पहले मैंने आप लोगों को आरंभ सीरीज पढ़ा रखी है। क्या पढ़ा रखी है बच्चे? आरंभ सीरीज। आरंभ सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा? आरंभ सीरीज मैंने आपको सबसे पहले पढ़ा रखी है। अगर आपके पास टाइम है और आप सिर्फ इंग्लिश में ही लैग कर रहे हो, बात सुनना, अगर आप सिर्फ इंग्लिश में ही लैग कर रहे हो तो आप लोग जाओ आरंभ सीरीज में जाकर के हर एक चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देखो, क्योंकि अगर आपने एक्सप्लेनेशन नहीं देखा तो दिक्कत होगी बाद में,
ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने उसमें करा रखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स। साथ के साथ मैंने आपको वहां पर एमसीक्यूज करवा रखे हैं जो आपके पेपर में आते ही आते हैं, ठीक है ना। चाहे वो पोएट्री सेक्शन हो, चाहे वो फ्लेमिंगो का प्रोज सेक्शन हो, चाहे वो विस्टास का प्रोज सेक्शन हो, सारे चैप्टर कवर करवा रखे हैं। और आपको पता है लिटरेचर आपका 40 मार्क्स का आता है, और मैं इस बात का दावा कर सकता हूं बेटा कि जो 40 मार्क्स हैं इनमें से 35 मार्क्स से ज्यादा का मेरे कंटेंट से आएगा, ये मैं अभी बोल रहा हूं। और अगर ऐसा नहीं होगा तो आप लोग मुझे आकर के बताना, क्योंकि मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ेगा कि ऐसा ना हो, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं? 40 में से 35% प्लस बोल रहा हूं मैं, 40 मार्क्स का। बाकी 40 नंबर कहां से आते हैं बेटा? 22 नंबर का आपका रीडिंग सेक्शन हो जाता है और 18 नंबर का आपका राइटिंग सेक्शन हो जाता है। दोनों पर बात करेंगे। अभी केवल और केवल लिटरेचर पर बात करते हैं। आरंभ सीरीज आप देखो, अगर आपके पास और भी चीजें जो आपको कवर करनी, सिर्फ इंग्लिश में लैक कर रहे हो तो आरंभ सीरीज पूरी देखो, और अगर और भी चीजें तुम्हें कवर करनी तो आप वन शॉट्स पर जाओ। किस पर जाओ? वन शॉट्स को जाकर के देखो। उसके बाद मैंने इंपॉर्टेंट 300 एमसीक्यूज करवा रखे हैं, इंपॉर्टेंट 300 एमसीक्यूज करवा रखे हैं, इनको जाकर के देखो। और तुम अगर इसके बाद भी इस वीडियो को देख रहे हो, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं 28 दिसंबर को, ये ठीक है, तुम्हारा पेपर होने वाला है 22 फरवरी को, और तुम बोल रहे हो कि भैया हमने तो इस वीडियो को 5 जनवरी को देखा, 10 जनवरी को देखा। तो उन बच्चों से मैं बोल रहा हूं कि जो मैं मैराथन करा रहा हूं, क्योंकि मैं मैराथन्स कराऊंगा, कौन कौन से मैराथन कराऊंगा आप लोग अभी जान लो। चलो, क्योंकि जो मैं मैराथन्स कराऊंगा, इन मैराथन से मैक्सिमम पार्ट आपके पेपर का कवर हो जाने वाला है। और सिर्फ ये नहीं, आपके सिलेबस का, आपके पेपर में जो आने वाला है वो कवर हो जाएगा। मैराथन्स में कराऊंगा बेटा, सबसे पहले मैराथन होगी मेरी पोएट्री की, ठीक है ना। पोएट्री के 5 चैप्टर हैं, उनमें कौन सी पोएट्री डिवाइस यूज हो रहे हैं, पोएट्री का एक्सप्लेनेशन, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चंस में सारे के सारे करवाऊंगा एक सेशन में। उसके बाद फ्लेमिंगो का जो प्रोज पार्ट है, फ्लेमिंगो का जो प्रोज पार्ट है उस पर लेकर के आऊंगा बेटा। 8 चैप्टर से काफी लंबी होगा। अगर एक चैप्टर को मैंने 2 घंटे मिला तो 8 दूनी 16 घंटे लग जाएंगे, और इससे कम नहीं लगेगा बेटा, क्योंकि लंबा सेशन चलेगा। उसके बाद आ जाओ किस पर? आपने पोएट्री देखा, प्रोज देखा, उसके बाद आ गया बेटा विस्टास। विस्टास का भी आपको प्रोज चेक करना पड़ेगा। और मैं जितना कराऊंगा, मैं एकदम आंखों में आंखें डाल के बोल रहा हूं कि मैं जितना कराऊंगा, अगर मैं बोल रहा हूं ना कि एक चैप्टर को मैंने 2 घंटे दिया, 2.5 घंटे दिया, तो 16, 17, 18 घंटे का वीडियो बनेगा, क्या पता 24 घंटे का वीडियो बन जाए, है ना। आपके सामने लाइव पढ़ाऊंगा। अगर तुम उसको पढ़ गए ना, तो फिर वो जो 60% वाला बच्चा है ना, वो ला पाएगा 85%, वो ला पाएगा 87%, वो सपना देख सकता है 90 का। लेकिन अगर तुम इन मैराथन्स को पूरा नहीं देख पाए तो फिर तुम सपना मत देखना लंबे चौड़ी चीजों का, क्योंकि फिर वो संभव नहीं होगा। बच्चे आगे बढ़ते हैं। ये मैराथन्स में लेकर के आऊंगा। ये तो हो गया बेटा तुम्हारा 40 नंबर की लड़ाई है। 40 नंबर की लड़ाई के लिए बताओ, मैं यहां पर कम से कम ले रहा हूं बेटा 12 घंटे का, यहां ले रहा हूं मैं 17 से 18 घंटे का, यहां ले रहा हूं मैं लगभग 7-8 घंटे का। समझ लो, इतना मुझे तुम्हारे 40 नंबर के लिए करना, और ये मैं करूंगा। तुम क्या करोगे वो तुम्हारे ऊपर रहेगा। आगे आओ। फिर आगे तुम्हारा राइटिंग सेक्शन जो तुम्हारा 18 नंबर का है। इसमें खास करके तुम्हें याद रखने होते हैं बेटा फॉर्मेट, है ना। फॉर्मेट के तुम्हें एक नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है भैया, जो तुम बॉडी डालते हो, ग्रामेटिकल एरर डालते हो, ग्रामेटिकल एरर नहीं करते हो तो तुम्हें नंबर मिलता है। सुनो, यहां पर कुछ ऐसे फिक्स्ड लाइंस होती हैं, फिक्स्ड पैटर्न होता है, आप उसी से शुरू करो, उसी पे खत्म कर दो। मैं आपको एक खांचा दूंगा, एक ढांचा बना करके दूंगा, उस ढांचे में भैया क्वेश्चन से चीजें पुटअप कर देना, तुम्हारा आंसर बन जाएगा। तुम्हारे 18 में से 18 पूरे हो जाएंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं जाएगा। ये 18 में 18 मेरी जिम्मेदारी, भैया की जिम्मेदारी है। आगे आने वाले सेशंस में भी, और एक वीडियो बना चुका हूं जो लाख लोगों से भी ज्यादा बच्चे देख चुके हैं, ठीक है ना। वो वीडियो राइटिंग सेक्शन के नाम से मिल जाएगा। राइटिंग सेक्शन भाई आदित्य भैया डालना, तुम्हें मिल जाएगा, आदित्य सर डालना, तुम्हें मिल जाएगा ह्यूमैनिटीज 24/7 पर ही। आगे आओ। अभी भी तुम्हें बात समझ में नहीं आई, तुम्हें रीडिंग सेक्शन में मुलाकात करनी है। रीडिंग सेक्शन अच्छा खासा बच्चा परेशान हो जाता है, क्योंकि बच्चा पढ़ता नहीं है। बच्चा कौन है जो अखबार पढ़ता है? पहले जब मैं शुरुआत में चीजें बता रहा, जब मैंने क्लास 12 पढ़ाना शुरू किया था 2023 की शुरुआत में, तब मैंने बोला था भैया पेपर पढ़ो, मैगजीन पढ़ो, नॉवेल्स पढ़ो, ताकि फायदा हो तुमको। पर अब नहीं बोल सकता, क्योंकि तुम्हारे पास इन चीजों के लिए टाइम नहीं है। अब तुम्हें रीडिंग सेक्शन के लिए कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जाननी पड़ेंगी, और बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ ही ट्रिक्स एंड टिप्स है बेटा। अगर बहुत ज्यादा कठिन आ गया रीडिंग सेक्शन में तो बेटा इन 22 नंबर में कभी कभी 12 नंबर के भी लाले पड़ जाते हैं। लेकिन मेरा वादा है बेटा, एटलीस्ट 15 से 17 नंबर तुम्हारे मैं लेकर के आऊंगा। तुम लेकर के आओगे, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैं बताऊंगा किस तरीके से मैं क्वेश्चन को टैकल करना है। हालांकि इसका भी एक वीडियो है जो 12-13 हजार बच्चे देख चुके हैं, 15,000 शायद देख चुके होंगे, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो। अनसीन पैसेज अगर नहीं देखा है तो मत देखो, मन ज्यादा कर रहा है देख लो, वरना मैं आगे पढ़ाऊंगा मैराथन लेकर के या फिर 1-2 क्लासेस लेकर के। और इसको जो मैं बता रहा हूं बेटा राइटिंग सेक्शन वाला, इसके कुछ छोटे छोटे वीडियोस हैं। नोटिस राइटिंग इस तरीके से, इनविटेशन राइटिंग इस तरीके से, रिपोर्ट राइटिंग इस तरीके से, है ना, एडिटर को एप्लीकेशन लिखनी इस तरीके से। ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, टाइम लेकर के अच्छे से बताऊंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में उतने चीजें तुम्हें फील हो कि हाँ मैं कर पाऊंगा। ठीक है, आगे आओ। ये तो हो गई भैया रीडिंग, इतना सारा समझ लिया। उसके बाद भी रह जाती है बेटा प्रैक्टिस। वो कब करोगे? प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तुमको क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा और तुम्हें पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। वो कहां मिलेगी तुम्हें? मेरी ईमेल आईडी पर मैसेज करके। ईमेल आईडी है मेरी आदित्य
डॉट, ये यहां पर डॉट लगाना, तिवारी लिखना, aditya.tiwari @adda247.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, aditya.tiwari @adda247.com। और इस पर तुम्हें 4 चीजें भेजनी है। अपना नाम भेजना है तुम्हें सबसे पहले, अपनी स्ट्रीम भेजनी है कि भैया आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, उसके बाद तुम्हें अपनी क्लास भेजनी है, कभी कभी क्लास 11th के बच्चे भी पीडीएफ मांगते हैं, और तुम्हें अपना कॉन्टेक्ट नंबर भेजना है ताकि मैं तुम्हें पीडीएफ से सेंड कर सकूं, ठीक है ना। और इस पर तुम्हें मिलेंगी फ्री पीडीएफ्स ऑफ क्लास 12th इंग्लिश की तुम्हें बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेंगी। कोई भी समस्या परेशानी आ रही है तो मुझसे बात कर सकते हो। तुम्हें कोई पेड कोर्स में लेना है, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा कैसे पेड कोर्स ले, किस तरीके से डिस्काउंट ले, तो मुझसे पूछ सकते हो। डिस्काउंट लिए कोड मैं बता देता हूं S743, इसका यूज करके ले सकते हो, या फिर सीधे मुझसे बात कर लेना, मुझे एक बार लिख देना कि भैया रिगार्डिंग पेड क्लासेस, ऐसे करके जो भी तुम लिखोगे बस ये 4 चीजें जरूर हो, नाम, स्ट्रीम, क्लास और कॉन्टेक्ट नंबर। और बेटा मुंगेरी लाल के सपने मत देखो, तुम्हारी पढ़ाई का तरीका तुम ही जान सकते हो, किसी और से मत कहो कि मेरे लिए प्लान बना दो 1 महीने में कैसे पढ़ूं, क्योंकि तुम्हें पढ़नी है सारी चीजें। तुम्हें मैथ भी करनी होगी अगर तुम साइंस से हो, अगर तुम ह्यूमैनिटीज से हो तुम्हें क्या बोलते हैं कि हिस्ट्री भी करनी है, ज्योग्राफी भी करनी है, पॉलिटिकल साइंस करनी है, इकोनॉमिक्स करनी है, इंग्लिश भी करनी है। इन सभी के साथ कैसे ढांचे में फिक्स करोगे, ये तुम्हारा काम होने वाला है। और जितनी आगे आने वाली क्लासेस है बेटा उनको मत छोड़ना, मैं वादा कर रहा हूं, मैं झूठे वादे नहीं करता, मैं वादा कर रहा हूं। ये जो बच्चा है ना, कहां गया, ये जो 33% वाला बच्चा है, इस बच्चे को वादा कर रहा हूं बेटा तुम्हारे 75% आएंगे, और इस बात का वादा आदित्य भैया कर रहे हैं। जो 33% भी नहीं ला पा रहा ना, उसके 75% आएंगे इंग्लिश में, 75 नंबर से ज्यादा नंबर आएंगे 100 में से, इस बात का मैं वादा करता हूं। बाकी ये सारे के सारे क्राइटेरिया मैंने तुमको बता दिए जो पॉसिबल हैं, जो समझ रहे हो। 40% से जो वीडियो बनाने वाले होते हैं भैया, 40% से सीधे 95%, बेटा संभव ही नहीं है संभव। या तो मुझे पेपर पता हो कि हाँ ये पेपर आने वाला था तो संभव है, मैं तुमको पेपर दे दूं, तुम वही रट के चले जाओ, तो तुम्हारे 90-92% आ सकते हैं, तब भी 95 नहीं आएंगे, क्योंकि तुम्हें लिखने की तमीज नहीं होगी तब तक, अगर तुमने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी है। तो अब से कोई मुझे मैसेज नहीं करेगा कि भैया मैंने पढ़ाई नहीं करी, 1 महीने में मैं क्या कर लूं। मेरी ये वीडियो को फॉलो करो, जो मैं आगे क्लासेस लेकर के आने वाला हूं उनको देखो, जो प्रॉब्लम हो मुझसे कांटेक्ट करो, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। परेशान मत हो, डरो मत, आगे आने वाले समय में बहुत सारी चीजें करूंगा, पेपर से पहले बहुत कुछ करा दूंगा जनवरी में, कि तुम्हें कॉन्फिडेंस आने लगेगा यार हो जाएगा, अपन भी फोड़ करके आएंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और इस ईमेल आईडी पर मैसेज करना ना भूलें अगर तुम लोगों को ये सारी की सारी सुविधाएं चाहिए, खास करके फ्री पीडीएफ। चलो बाय बाय।